विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आप कहोगे अच्छा हुआ वे समस्याएं आई जिस वजह से मैंने ईश्वर के काम करने का तरीका जाना। अच्छा ये समस्या आई है, यानी अब ईश्वर क्या चाहता है मुझसे, अब मैंने वह किया, चमत्कारिक ढंग से वह समस्या सुलझ गई। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठे। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहां पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं। झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में
मोड़ी पर्सनैलिटी, झूठी पर्सनैलिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। सारे विदेशी विकार समाप्त हो गए हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल, अर्जित बल समर्पित करेंगे, तपर्पण करें लोक कल्याण के लिए। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मांग क्या करता है? करता क्या है? मेरा ये काम हो जाए, मैं नारियल तोड़ूंगा। मन्नतें मांग कर आता है ना। ये नहीं कहता है कि मैं ये पहले करूंगा फिर तुम मेरा कार्य करना। इंसान ये नहीं कहता मुझे 10,000 मिल जाए तो मैं उसमें से 10% दान करूंगा। इंसान क्या कहता? मुझे पहले ये मिल जाए फिर मैं ये करूंगा। उसने जाना ही नहीं, ईश्वर के कार्य करने का तरीका जाना ही नहीं, वह अंधेरे में ही रहा।
तो तेज गुरु क्या करते हैं, वह बताते हैं कि ईश्वर इस तरह कार्य करता है, क्या तुम वह तरीका सीखने को तैयार हो और अपनी सभी समस्याओं से बाहर आने को तैयार हो। क्योंकि जो भी समस्याएं हैं हमारी, वो हमें दुख देने के लिए नहीं दी गई, वो दी गई सिखाने के लिए, वो दी गई ईश्वर से कैसे संपर्क बनाना है ये बताने के लिए, वरना आप कभी नहीं कर पाते। कैसे है वे लोग जिनके पास पैसा भी है, नौकरी भी है, सब है, अब उनके साथ क्या हो रहा है, अब वो ईश्वर को कितना याद करते हैं। सोचकर देखना, एक इंसान है जिसको पैसा कम है, नौकरी की तलाश कर रहा, थोड़ी तकलीफें है, वह ईश्वर के ज्यादा नजदीक है, या जिसके पास ये सब चीजें है वह ईश्वर के ज्यादा नजदीक है? कौन भाग्यवान है? अगर पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है और इंसान उसे पाने के लिए ईश्वर क्या चाहता है वह कार्य करने लग जाए तो वह भाग्यवान है। वरना ये सब चीजें तो हमारे पास है, मगर इस वजह से हमने ईश्वर को बुला दिया, क्योंकि अब वही हमारा सोर्स बन गया, वही हमारा स्रोत बन गया, वही हमारा ट्रांसमीटर बन गया, वह नौकरी ही हमारा बॉस, वह पैसा ही हमारा भगवान। अब हम उसी की ही पूजा करने लगते हैं, तो कितनी बड़ी गलती हो गई। तो ये मत सोचना हमें तकलीफ है, समस्या है तो हम भाग्यवान नहीं है। अगर इन समस्याओं को ईश्वर के नजदीक जाने के लिए इस्तेमाल किया, ईश्वर के काम करने के तरीके को जान गए, तो यही चीज आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। आप कहोगे अच्छा हुआ वे समस्याएं आई जिस वजह से मैंने ईश्वर के काम करने का तरीका जाना। अच्छा ये समस्या आई है, यानी अब ईश्वर क्या चाहता है मुझसे, अब मैंने वह किया, चमत्कारिक ढंग से वह समस्या सुलझ गई। अरे इस तरह ईश्वर काम करता है क्या? फिर आगे समस्या आएगी तो अब मैं जान गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये सीक्रेट जान गया, अब ईश्वर के साथ कैसे काम करते हैं, क्यों पृथ्वी पर भेजा है, यह मैं जान गया। तो वाकई भाग्यशाली हो गए। और वे महाभाग्यशाली जिनके पास पैसा भी है, जॉब भी है, सब है और ईश्वर को नहीं भूले, वो महाभाग्यशाली है, क्योंकि अब ये इन चीजों का इस्तेमाल अभिव्यक्ति के लिए करेंगे, ईश्वर की उच्चतम इच्छा पूरी करने के लिए करेंगे। तो हमें जानना है, हमें भाग्यशाली बनना है, महाभाग्यशाली बनना है। कैसे बनना है? भाग्य से मुक्त होकर तेज भाग्यशाली कोई बन सकता है। तेज का अर्थ ही है दो से परे। जब आप सुनते हो तेज ज्ञान, तो ज्ञान अज्ञान से परे, तेज आनंद, सुख दुख से परे, शोर और शांति से परे, तेज मौन। तो गुरु से सीखना है ईश्वर के कार्य करने का तरीका। सही गुरु होगा क्या करेगा? एक एक कदम आपको गाइड करेगा। पहले कदम पर ये सीखो, फिर ये सीखो, फिर ये सीखो। गुरु आपको सुई से लेकर कार तक हर चीज स्वीकार करना सिखाते हैं, क्योंकि स्वीकार में शक्ति है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।